Yes, that's all from my side. Anurag. नमस्कार मित्रों, 63 वर्षों के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली सरकार है जिसने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में इतनी अलोकप्रिय हो गई हो और दूसरा वर्ष पूरा करते करते पूरी तरह से बदनाम हो गई। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जो सरकार ने प्रतिक्रिया की है, उससे देश की जनता में भयंकर आक्रोश और गुस्सा है। देश की जनता इस सरकार से निजात चाहती है, चाहे विकीलीक्स के खुलासे हों, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की बात करें, आदर्श हाउसिंग स्कैम की बात करें। नए नए भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के खिलाफ लगे हैं और जब इस सरकार से उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए कहा जाता है तो प्रधानमंत्री जी पहले तो पूरी तरह से मौन रहते हैं, फिर कहेंगे मुझे जानकारी नहीं, दूसरी बार कहेंगे मैं थोड़ा सा गुनहगार हूं, ज़्यादा नहीं, तीसरी बार कहते हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैं भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकूं। ऐसा लगता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने घातक मौन साध रखा है। प्रधानमंत्री जी के पास शब्दों की कमी है और कांग्रेस के वरिष्ठ दो नेता चुप्पी साधे हुए हैं। Congress seems paralyzed, numb and short of words, and the PM speaks less, so do the two leaders of the party. आज 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के बाद अभी भी कई मंत्री ऐसे हैं जो सत्ता में मंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद जो कार्रवाई शीला दीक्षित जी के ऊपर करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, कोई कार्रवाई उसके बावजूद नहीं की गई। आज इस देश की जनता में जो आक्रोश है उसको लेकर युवा मोर्चा इस देश की सरकार से जानना चाहता है कि अंग्रेजों ने तो 200 वर्ष राज के बाद भी भारत को इतना नहीं लूटा होगा जितना आपने 2 वर्षों में लूटा है। ऐसा लगता है हम अराजकता के दौर में जी रहे हैं। इट सीम्स वी लिव इन अनार्की टुडे, क्योंकि जब सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और जब देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है तो सरकार उनके ऊपर डंडे बरसाती है। क्या आज लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार आज देश के लोगों को नहीं है? और अगर आज से 6 दशक पहले महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था 9 अगस्त 1942 को, तो युवा मोर्चा ने तय किया है कि 9 अगस्त 2011 को हम दिल्ली में अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ आएंगे और रामलीला मैदान से संसद तक पैदल मार्च करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। आज इस देश की सरकार को नैतिकता के तौर पर कोई अधिकार नहीं कि वो सत्ता में बने रहें। आज स्विट्जरलैंड की सरकार अपने कानून में संशोधन करती है, लेकिन जिस देश का पैसा स्विट्जरलैंड में पड़ा है वहां पर उस देश की सरकार कोई एक भी कदम पिछले 2 वर्षों में नहीं उठाती है। ये दुख का विषय है। देश की जनता जानना चाहती है आखिर काला धन वापस कैसे आएगा। देश की जनता जानना चाहती है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार के मामले ना हो, भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिले, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पास उस पर भी कोई जवाब नहीं। और जहां तक कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं हम भी उतना ही चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करें, उनकी टिप्पणी एक हास्यास्पद लगती है। भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए सीवीसी की नियुक्ति की तो एक भ्रष्ट अधिकारी की कर दी। क्या भ्रष्ट अधिकारी
कोई रोकथाम लगा सकते हैं भ्रष्टाचार पर? सीबीआई आज कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनकर रह गई। और यहां तक कि जब देश के नौजवान बार बार अपनी बात उठाते हैं, तब भी इस देश की सरकार, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, फेसबुक पर हो, या सीधे प्रश्न हमने कई बार कांग्रेस पार्टी से पूछे। युवा मोर्चा ने पिछले 40 दिनों में लगभग 350 स्थानों पर पदयात्रा और मैराथन का आयोजन करवाया, भ्रष्टाचार का अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए। और पूरे देश के युवाओं के बीच में जाने के बाद हमें ये लगता है ये जरूरी हो गया था कि आज संसद का घेराव भी करना चाहिए, संसद तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, ताकि देश की सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। और ये जो आम जनता में जन आक्रोश है, जो भयंकर आक्रोश और गुस्सा इस देश की सरकार के प्रति है, उसको व्यक्त करने के लिए लाखों युवा कार्यकर्ता दिल्ली 9 अगस्त 2011 को आएंगे और यहाँ पर अपना गुस्सा प्रकट करेंगे। मैं केवल अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि हम लगातार ऐसे कार्यक्रम आने वाले समय में चलाते रहेंगे और विशेष तौर पर 9 अगस्त के कार्यक्रम की आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू। क्या आप कांग्रेस के उस कदम से संतुष्ट हैं? इस देश की जनता नहीं है। उसी आक्रोश को प्रकट करने के लिए लाखों युवा यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मैंने केवल दिल्ली में रहकर ये बात नहीं कि देश के कम से कम 20 राज्यों में 80 स्थानों पर मैं व्यक्तिगत तौर पर गया हूँ। वहाँ पर जाने के बाद ये बात मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। जो आक्रोश आज जनता में, वो केवल चंद लोगों को जेल में डालने से काम चलने वाला नहीं है। काला धन वापस कैसे आएगा, उसको देश की जनता जानना चाहती है। आज चंद लोग आज भी सत्ता में हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ये सरकार आज भी उतनी धीमी गति से काम नहीं कर रही? आज भी जब ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, तब भी सरकार कहीं ना कहीं इससे भागने का प्रयास करती है, आम आदमी को भटकाने का प्रयास करती है। अगर ऐसा है तो आज जनता विचलित है, आक्रोशित है, गुस्से में है, इसलिए उसके प्रति हम यहाँ पर प्रदर्शन करने आ रहे हैं। क्या आपके सामने ऐसा कोई मामला आया है? आज सवाल देश के, पहली बात तो ये, क्या आपके सामने कोई मामला आया है? कोई मामला तो मैं उस पर टिप्पणी तब करूंगा। दूसरी बात ये, नहीं, आई एग्री विद यू उस पर। दूसरी बात, आज सबका मूल विषय एक है, चाहे 2G स्पेक्ट्रम को लेकर, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर, चाहे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को लेकर। विपक्ष की भूमिका हमने निभाई, मीडिया की भूमिका आपने निभाई। यही कारण है कि आज देश की जनता को हम अवगत करवा पाए कि कितने बड़े घोटाले इस देश में हुए। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई इस देश की सरकार को करनी चाहिए थी, उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। आज उसको लेकर हम चिंतित हैं, आक्रोशित हैं। उस गुस्से को निकालने के लिए, इस देश की सरकार को जगाने के लिए हम आ रहे हैं। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं, समाज में बदलाव आना चाहिए, सरकार कानून बनाए, आम आदमी भी ये संकल्प ले कि हम ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना सहन करेंगे। संकेत उपाध्याय। आपको ऐसा क्यों, सीधा सवाल पूछो ना कि मुंडे जी का क्या हाल है। तो जवाब है कि जैसे आपको पता है और आपके कैमरे वहाँ पहुँचे हैं, तो सुषमा जी के यहाँ वो आने वाले हैं। आने के बाद स्वयं बताएंगे क्या हुआ है। और आपको हम इसमें कोई अंधेरे में नहीं रख रहे, उल्टा हमसे आप ज़्यादा तेज जा रहे, तो हम बताएंगे। क्योंकि कल खुद उन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि मैं बीजेपी में हूँ और मेरे लिए दूसरे पार्टी में जाने की अफवाहें हैं, ये उन्होंने करार दिया। आज भी वो बोलेंगे, इसलिए
उसमें मैं अलग से बोलने की जरूरत नहीं। संकेत उपाध्याय। This is a question related to the OIC, Organization of Islamic Countries. In a recent conference, they have referred to Indian Kashmir as Indian occupied Kashmir. What is your party's position on this? See, it is the position of Pakistan and many other organizations, but we have always said that it is the occupied Kashmir which is the part and which is under occupation. Kashmir is integral part of India. So we stand by our commitment. It is a united stand of the nation as reflected in Parliament resolution. प्रकाश जी, आप ही जवाब दे दीजिए। कौन सा? बीजेपी ने क्या अपने इलाकों में, हाँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। कर्नाटक में, उत्तरांचल में, हिमाचल में, या एमसीडी में या कहीं ऐसे सारे कॉर्पोरेशन तो आपके नीचे हैं, अलग अलग, वहाँ से आपने क्या भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया है? ये भ्रष्टाचार जो कांग्रेस संस्कृति की देन है और 60 साल से देश के पूरे नस-नस में जा पहुंची है, उसको समाप्त करने के लिए सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी करे ताकि वहां भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न हो। ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड सिटीजन प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा बीजेपी के राज में दिया है। उसका एक वाइट पेपर हम आपको जरूर तुरंत सौंपेंगे। और दूसरी बात है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत आती है तो कड़ी कार्रवाई तुरंत होती है। ये लोगों ने अनुभव किया है और इसीलिए बार बार हम पर विश्वास लोग जताते हैं। Prakash ji, the civil society is saying that the present version, the government version of the Lokpal bill is weaker. The institution of Lokpal is weaker than the CBI. Will the BJP take a position on Lokpal? Why not? We have said we have the position and we will definitely tell once the cabinet makes a formal approved draft before for our consideration. We'll definitely give, because there are so many drafts floating. ये और पार्टी We don't want to add our one more draft. प्रकाश जी, और पार्टी मीटिंग में कुछ तो स्टैंड दिया होगा ना आज? नहीं, आज की मीटिंग थी वो महिला विमेन रिजर्वेशन पे थे, उसमें तो हमारा स्टैंड क्लियर है। हम सरकार जिस भी तरीके से वो विमेन रिजर्वेशन 33% देना चाहती है, राज्यसभा में तो हमारे सहयोग के कारण ही वहाँ बिल पास हुआ, लेकिन ये सरकार आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी और इसलिए वही तो हम बात रख रहे हैं। हमारी भूमिका एकदम इसके बारे में स्पष्ट है। स्टैंड बदल गया सॉलिड कॉस्ट। जब लोकसभा में सुषमा जी ने ये कहा था कि भाई एक भी सांसद को बाहर नहीं हाँ, ये भी सही है ना कि वो तो उसमें कोई, क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं होगा, होगा। राज्यसभा में सरकार ऐसे की ही हुआ। ऐसा है, लालू प्रसाद ने कहा था कि झारखंड ओवर माय डेड बॉडी, लेकिन उन्हीं के हाथों अटल जी ने करवा दिया। तो ये कुशलता होती है, ये इस सरकार में नहीं है। यही तो मुद्दा है। थैंक यू। The corruption at high places is a national issue, and corruption at a lower level is a state issue. So my humble submission is that जहाँ पे आप 10 states में आपकी पार्टी रूल कर रही है, तो आपने जन के लिए क्या-क्या फैसिलिटीज दी हैं ताकि करप्शन कम हो जाए। एक अभी आपने एक्सप्लेन किया है ट्रांसपेरेंसी, आगे आपने क्या उसके ऊपर नियम बनाए अच्छा बनाया। या स्टेट असेंबली क्या कर रही है जिससे Very good question. कुछ अच्छा, मतलब जैसे हमारे ये युवा भाई कह रहे हैं कि हम इसको करना चाहते हैं, तो कॉन्शियसनेस तो ठीक है, लेकिन नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और हमने जो कानून बनाए हैं मध्य प्रदेश में, बिहार में, केवल पारदर्शी नहीं, भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार करने वाले लीगल इनिशिएटिव जो है वो जो हमने ली है वो भी अनोखे हैं। दीज आर इनोवेटिव लीगल इनिशिएटिव। हम ये सब प्रयासों की एक अच्छी किताब करके या मुझे लगता है कभी एक अच्छा कार्यक्रम करके आपको बताएंगे और आप भी जनता तक ये पहुंचाओ कि कैसे बीजेपी वॉक्स द टॉक एंड हाउ कांग्रेस डज इट, ये बताने की जरूरत है। थैंक यू सर। 16 अगस्त का नहीं, ये 9 अगस्त का कार्यक्रम 9 अगस्त का। बताया। नहीं, वो अभी उनका भी फाइनल होने दो, हम तो बताएंगे। भ्रष्टाचार के विरोधी हर लड़ाई में हमारा नैतिक समर्थन रहता है। अगर कोई पत्रकार संघ भी अगर उसके खिलाफ अभी जेडे की हत्या के विरोध में पत्रकार लड़ रहे हैं, हमने पूरा समर्थन दिया है उसको और हम भी उस लड़ाई का हिस्सा है। तो ये हमें